गुड मॉर्निंग। क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें आज हम तीसरी इकाई का चौथा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संदर्भ सामग्री कोना। संदर्भ सामग्री कोना। बच्चे कक्षा की सजावट कर रहे हैं। गुरुजी कक्षा में प्रवेश करते हैं। एक स्कूल की ये जो बच्चे हैं, वो बच्चे अपने क्लास की कक्षा की अच्छी तरह से सजावट कर रहे हैं और उसी तरह अपने क्लास की, अपने कक्षा की स्वच्छता यानी सजावट कर रहे हैं बच्चे। और उसी समय गुरुजी उसी क्लास में या कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो सभी बच्चे उठकर कहते हैं, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी को प्रणाम करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं, बच्चों नमस्ते, कक्षा को सजाने के लिए तुम सब क्या क्या करते हो। तो गुरुजी ने उन बच्चों को कहा कि अपने क्लास को यानी कक्षा की सजावट करने के लिए तुम सब क्या क्या करते हो, क्या क्या कर रहे हो। तो उस समय उस बच्चों में से एक बच्चा बोला, जिसका नाम है कर्ण, हम अपनी कक्षा स्वच्छ रखते हैं। तो वो कर्ण बोला कि हमारा जो क्लास है, अपनी जो कक्षा है, वो कक्षा हम क्या करते हैं, स्वच्छ रखते हैं, दीवारें सजाते हैं। जो कक्षा की क्लास की दीवारें हैं, वो दीवारें हम सजाते हैं, उसमें कोई सुविचार लिखते हैं। उसमें कोई सुविचार लिखते हैं, अच्छे अच्छे विचार लिखते हैं, दिन विशेष लिखते हैं। बड़े लोगों के कहीं पंक्ति या कुछ विचार उसमें से हम चिपक देते हैं दीवारें पर। गुरुजी बोले, बिल्कुल ठीक, अच्छा, हम अपनी कक्षा में नया क्या कर सकते हैं। सब बच्चे आपस में खुसर फुसर करने लगते। तो गुरुजी बोले कि बराबर, बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, अभी हम अपनी इस कक्षा में और नया क्या क्या कर सकते हैं, मुझे बताओ। म्हणजे गुरुजी म्हणतात की बघा, ठीक आहे, आपण हा वर्ग स्वच्छ केलेला आहे, आपण वर्गाची सजावट करत आहात, तुम्ही वर्गाची सजावट करण्यासाठी काय काय करू शकता. त्यावेळेस कर्ण म्हणतो की आम्ही आमचा वर्ग स्वच्छ ठेवतो, ज्या भिंती आहेत त्या भिंती आम्ही सजवतो, त्याच्यावर सुविचार लिहितो. त्यावेळेस गुरुजी म्हणतात, ठीक आहे, परंतु आपणाला किंवा आपल्याला अजून या वर्गामध्ये आणखी आपल्याला काय काय नवीन करता येईल. सब बच्चे आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं. तो सगळे सगळे विद्यार्थी एकमेकांमध्ये खुसर फुसर म्हणजे त्या ठिकाणी गुप्त विचार करतात, एकमेकांमध्ये बोलू लागतात की काय काय आपण करू शकतो आणखी. तो उसी समय आमीना बोली, गुरुजी हम अपनी कक्षा में छोटा सा पुस्तकालय बनाएंगे. तो आमीना बोली कि हम अपने इस कक्षा में एक कोने में एक छोटा सा क्या बनाएंगे, पुस्तकालय बनाएंगे, जिसमें सभी प्रकार की पुस्तकें होंगी. त्यावेळेस आमीना म्हणते की आपण काय करू सर, गुरुजी, की आपल्या या वर्गामध्ये एक छोटासा असं एक त्या ठिकाणी ग्रंथालय पुस्तकांचं बनवूया. जॉन बोलता है, उसी समय इसमें समाचार पत्र, कहाणी, कविता, सामान्य ज्ञान की पुस्तके रख सकते हैं. तो आपण काय करू, त्याच्यामध्ये वर्तमानपत्रे असतील, काही गोष्टींची पुस्तके असतील, काही कवितांची असतील, सामान्य ज्ञान असेल, यांची पुस्तके आपण त्या ठिकाणी ठेवूया. अपूर्वा पंचतंत्र, हितोपदेश, बीरबल, तेनालीराम की पुस्तकें अवश्य रखेंगे. तो उसी समय अपूर्वा भी बोली कि उसमें जो पंचतंत्र है, म्हणजे पंचतंत्र म्हणजे जे काय आजचे पंचत असेल, हितोपदेश चांगल्या गोष्टींचे असतील, बिरबलासारखे असतील, तेनालीरामांच्या काही गोष्टी असतील, यांची सुद्धा आपण त्या ठिकाणी पुस्तके काय करूया, अवश्य ठेवूया. तो उसी समय कार्तिक बोलता है, चुटकुले, कार्टून, चित्रकथा की पुस्तकें मुझे बहुत प्रिय है, इन्हें भी रखेंगे. जो छोटे छोटे चुटकुले की पुस्तकें होती है, कार्टून की होती है, या फिर उसमें कोई चित्र होते हैं, चित्रकथा की पुस्तकें होती है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत प्रिय है. इसकी भी पुस्तकें हम उस पुस्तकालय में रखेंगे. गुरुजी बोले, अरे वाह, मेरे बच्चे तो बड़े होशियार है. इसके अतिरिक्त यह शब्दकोश, समाचार पत्र, हस्तलिखित पत्रिका और तुम्हारे बने हुए चित्र, शैक्षणिक सामग्री भी रखेंगे. वर्ष में एक बार इनके प्रदर्शन भी लगाएंगे. तो गुरुजी म्हणतात, ठीक आहे, अरे वा, छान, तुम्ही सगळे माझे विद्यार्थी खूप हुशार आहात.
ह्याच्याशिवाय अजून आपण या ठिकाणी काय ठेवूया, शब्दकोश असतील, जे अवघड अवघड शब्द आपण लिहिलेले असतील, वृत्तपत्र असतील, तुमच्या हाताने लिहिलेल्या काही पत्रिका असतील किंवा तुम्ही तयार केलेलं काही चित्र असतील आणि आणखी काही शैक्षणिक साधनं असतील, सामग्री असेल, हे सुद्धा आपण त्या ठिकाणी ठेवूया. आणि वर्षातून ह्या सगळ्यांचं काय ठेवूया, आपण एक प्रदर्शन बी आपण त्या ठिकाणी ठेवणार आहोत. जसवंत कौर बोलता है, गुरुजी पुस्तकालय में शैक्षणिक सामग्री. जसवंत कौर जो इस विद्यार्थी को थोड़ा सा अचंभित होता है और वो बोलता है की पुस्तकालय में शैक्षणिक सामग्री, आपण जे पुस्तकालय ग्रंथालय करत आहे त्याच्यामध्ये शैक्षणिक सामग्री कशी ठेवायची. गुरुजी, हम पुस्तकालय की जगह अपनी कक्षा में संदर्भ सामग्री कोना बनाएंगे. तुम सब बारी बारी से सामग्री घर ले जाकर पढ़ सकते हो, कक्षा में उपयोग कर सकते हो. इस संदर्भ कोना का उद्घाटन मुख्याध्यापक के हाथों से होगा. तो गुरुजी म्हणतात की आपण जे पुस्तकालय जे ग्रंथालय आपण करणार आहे, पुस्तकालय, त्याच्या जागी आपण काय करूया, आपल्या वर्गामध्ये संदर्भ सामग्री कोना, शैक्षणिक सामग्री, त्या ठिकाणी आपण संदर्भ सामग्री कोना असा एक छोटासा एका कोपऱ्यामध्ये शैक्षणिक संदर्भ सामग्री कोना बनाएंगे. आता तुम्ही सगळ्यांनी काय करायचे, तुम्हाला जे जे आवश्यक पुस्तक आहे, सामग्री लागेल शैक्षणिक, ते तुम्ही घरी जाऊन त्या ठिकाणी त्याचा अभ्यास करू शकता. त्याचबरोबर तुम्ही वर्गामध्ये सुद्धा त्याचा उपयोग करू शकता. आणि हे जे आपण संदर्भ कोना तयार केलेला आहे, शैक्षणिक संदर्भ सामग्री कोना, याचं उद्घाटन आपण कोणाच्या हातासे करूया, मुख्याध्यापक यांच्या हस्ते करूया. उसी समय गुरुजी बोलते हैं कि जी हम पुस्तकालय की जगह क्या रखेंगे, संदर्भ सामग्री कोना बनाएंगे. तुम सब बारी बारी से सामग्री घर ले जाकर उसे पढ़ सकते हैं या फिर कक्षा में भी उसका उपयोग कर सकते हो. और इस संदर्भ कोना का उद्घाटन हम मुख्याध्यापक के हाथों से करेंगे. इसी तरह संदर्भ सामग्री कोना, ये पाठ यही समाप्त होता है. विद्यार्थियों, इस पर दिए गए स्वाध्याय को आपको कंप्लीट करना है. थैंक यू.